ओम शांति। आज के साकार मुरली 17 अगस्त 2021। आज के बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। बाबा के और बाबाती के जे पावना अधिकार ওটাকে যদি মনে রাখি আমরা তখন আমাদের কি হবে, কামাইও হবে আর তন্দুরুস্তি মানে আমাদের হেলথ ভালো থাকবে। अमर तुम अमर बन जाते हो। अमर बाबा तिके আমরা কি পেয়েছি, अमर वरदान। प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय के शुद्ध করার জন্য কি সহজ যুক্তি? बाबा बोलें, कहीं भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाले का हृदय शुद्ध होता जाता है। पवित्र में रहते, पवित्र थाको, घर गृहस्थे थाकते हो, अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर, एकटा हইল सब किछु दिए निये सरेंडर और एकटा हইল मन दिक थेके सब किछु थाकतेও बाबार मने करे सरेंडर बुद्धि थाकते। निश्चय बुद्धि, सरेंडर बुद्धि कि आमी खाচ্ছি, बाबा खाওয়াচ্ছেন, পড়াচ্ছেন, যে কিছু করছেন বাবা করাচ্ছেন। আমি ভাবটাকে, আমারটাকে ছাড়ে ट्रस्टी भाव। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किया। साधु, सन्यासी, पंडित आदि सब मनुष्य का संग करते हैं। यह कोई भी मनुष्य का संग नहीं है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। बाबार पढ़ाई द्वारा हमरा भगवान भगवती हो जाए। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम युगे होता है, निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही देवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। আমরাই দেবী গুণওয়ালা ছিলাম, দেবতা ছিলাম, আর আজকে আমরাই आसुरी गुण वाला হয়ে গেছি। फिर अब देवी गुण वाले बनते हो। देवी गुण वाले को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। एखाने तो आत्मा के परमात्मा पिता आसे पढ़ान। अभी तुम रूहानी, अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम
रूह को नहीं जानते। जब तक वह ज्ञान सागर सन्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए। सन्मुखे ना आसले तो ज्ञान समझाइते पारबेन ना। यह अच्छी रीति समझने की बात है। ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার কথা। नहीं पढ़ाते, আমাদেরকে কোনো মানুষ পড়াচ্ছে না। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वह निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं। प्रत्येक दुजन बाबा आछेन, साकार और निराकार। एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं, घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और अभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता। सतयुगे ये ज्ञानटा থাকবে না, ज्ञान থাকবে ही ना। बाप जब आते हैं तो घोर सुझरा होता है, बाबा आसार परे ही आलो हो जाए। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसे युग कोई होता नहीं। এই संगम युगेर मतन आर कोनो संगम युग হয় ना। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सतयुग থাকবে लेकिन ताके कल्याणकारी बोला जाবে ना। वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता, कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितना तुम्हारी कमाई है। कमाई ही कमाई है, कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जन्म अमर बन जाता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्र पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागो सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं। बच्चों को कितनी इज्जत रखते। दूर देश के रहने वाला आया देश पराया। बाबार तो এটা নিজের देश ना, এটা रावणेर देश और ये पराया देश है। बाबा आसছেন। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनते वह सब कहानियाँ, न तो कहानी में कोई रस, न कोई नॉवेल्स में कोई रस है। सार ही नहीं है, आसार। नॉवेल्स में कितना ढेर बिकते रहते हैं। नॉवेल तो अनेक बिक्री है, लोग किने। सिर्फ नॉवेल बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। हमारे परवरिश तो बाबार हाथे।
बस तुम्ही से खाऊं अथवा तुम्हारे ही भंडारा से खाऊं, तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी सरेंडर, मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, तो मैं ट्रस्टू हूँ। हम श्रीमत पर ही चलकर खर्च आदि करते। ऐसे जो समझते वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते। যারা সব কিছু করতে মনে করে যে বাবার কাছে থেকে নিচ্ছি, বাবা দিচ্ছে, বাবার কাছে থেকে খাচ্ছি, তারাও হইল বাবার ভান্ডারা থেকেই খাচ্ছে। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। मृत्यु जय होवे। इस समय है ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिवरात्रि पालन करा है, परंतु उनका भंडारा कैसा होता यह भी कोई नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता। अच्छा, मेल सरेंडर होते हैं तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होते तो माताएं क्या करें? क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होते नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर हो तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज के नज़दीक आते जाते समय बीतता जाता है। तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष रहेंगे? अब कितने नज़दीक आ गए हैं? बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। तुमने अब 84 जन्म के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। दुदिगे एक दिगे सतयुग, एक दिगे कलयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, 7 वंडर, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है ना वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसीलिए बाबा ने लिखा था, ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्च होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्च नहीं होता। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्च की बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश होते हैं, इसीलिए मकान आदि बनाते हैं।
बच्चों का ही काम है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं है, तुम जीवन मुक्ति पाते हो बेगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। भगवान के ना जानार जन्य अनेक के भगवान बोले थे। बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। बाबा बोलें बड़ो बड़ो छवि मुख्य मुख्य माने जेखाने लोकेर खूब भीड़ है सेखाने लगाइते। जैसे एयरड्राम एयरपोर्टे लगाइते बोलें। एयरोड्राम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ यह तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। एयरपोर्टे यदि लागानो है तखन ओदेरके भालोभाबे बुझाइले ओरा माने जाबे। तो बाबा बोलें कि ये चित्र लगाइते लगे। उनको समझाने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व के मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो। मुख्य है ही त्रिमूर्ति गोला और झाड़ की छवि लगाइते होबे। बाबा वो बोले दिलेन त्रिमूर्ति गोला और झाड़। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी सब अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा व पानी की गंगा जांच करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है या एक निराकार परम पिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापना और वही ब्रह्मा विष्णु हो जाबेन तो नतून दुनिया पालन करबेन। बच्चों को अथाह खुशी होना चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसीलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है, 5 बार आए, फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया है। मनुष्य कितने जप तप तीर्थ आदि करते समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। एगुला सब जप करो तप करो दान करो पुण्य करो एगुला सब भगवान साथे मिलार पथ। परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितने माथा मारते हैं, जन्म जन्मांतर फेरी लगाए। बोले ना जन्म जन्मांतर चारों धाम लगाए फेरी, हरदम प्रभु दूर रहे। यह किया फिर भी बाप नहीं मिले। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है। तुमसे बातें कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प আমরা তখন বুঝতে পারি না। कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा। फिर इसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा बाबा ही जौहारत धंधा करबेन और वही समय आसबे बाबा शिव बाबा आसे ओनार मध्य प्रवेश करबेन। फिर वही बच्चा आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। जारा नीचे तारा या से नीवे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है।
এই কল্প কল্প আমরা এই পাঠটা রিপিট করেছিলাম, এখনো করছি আর করব, করেছিলাম, করছি, করব। এটা 3 জন্মের আমাদের একদম ক্লিয়ার আছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर एक बात में कल्याण है। कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। 21 जन्मेर जन्य निजेर जीवनटाके अमर बनाइते बोलें। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि को सरेंडर होना है। प्रवृत्ति में थाकते मन बुद्धि द्वारा सरेंडर होते बोलें। श्रीमत पर खर्च करना है। पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वरदान, विस्तार की रंगी बिरंगी बातों से निकलकर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंगी बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। बाबा के देखार जगह कथा के देखा शुरू हो जाए तो अनेक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाए और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बात है वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते वह बाप को किनारा कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है। अतः विस्तारित तो करे जाए कि एक जाल मतन तैयारी हो जाए जिसमें फंसते जाते हैं। वो विस्तारित तो की हो जाए एमन एक जाल तैयारी हो जाए तार मध्य निजे ही फेंसे जाए। बातों के विस्तार में रंगी बिरंगी बातें होती है। बातेरो माने कथारो रंगी बिरंगी कथा, नाना धरनेर कथाबार्ता है ना, तार मध्य मानुष की हो जाए फेंसे जाए। जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती कथाबार्ता ही निजेर दिके आकर्षित करे नेय। इसीलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदु बनकर उससे किनारा कर लेते तो सहज योगी। बीज रूप बाप की याद से बिंदु लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बात टीके माने कथा टीके यदि किनारा करे नाओ तखन तुमी कि हो जाबा सहज योगी। सहज भावे आमरा बाबा के स्मरण करते पारबो, सेई हइल सहज योगी। स्लोगन, मेरा और तेरापन के अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मेरा और तेरा এটা কি হয়ে গেল মিলাবট। সেই মিলাবটটাকে কি করতে হবে সমাপ্ত করতে হবে আর নিজেকে কি বানাইতে হবে রিয়েল গোল্ড। রিয়েল গোল্ড মানে যেই গোল্ড মোল্ড হইতে পারে পরিস্থিতিতে মোড় হইতে পারে সে হইল রিয়েল গোল্ড। आज के दादी प्रकाश मणि जी विशेषता 17 नंबर, निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं में और बाबा में अति विश्वास था, विश्वास छिलो। उन्होंने यज्ञ बस्सों में भी विश्वास रखा और उन्हें सब जवाबदारी देते आगे बढ़ाती रही। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ता। देश सहित सब सेकंड में नष्टो महा बन गई। कभी निश्चय में संशय नहीं आया। विश्वासेर मध्य कखनो अविश्वास हইল ना।
सब समय বিশ্বাসের উপরে চললে। इसकी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वे कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं, अचल अडोर एकरज स्थिति में रही। उनके अटूट विश्वास से ही आज यह यज्ञ इतना आगे बढ़ा है। दादीजीर एत अटूट विश्वास छिलो तार आधारे यज्ञ एत आगे बेढ़े गेछे। अच्छा, ओम शांति।